जब जजेस को एड्रेस किया जाता है कोर्ट में तो बहुत डिग्निफाइड मैनर में कुछ शब्दों का यूज़ किया जाता है। जैसे एक शब्द है माय लॉर्ड। कई बार बार ने तो कई बार बेंच ने इस माय लॉर्ड शब्द को लेकर या मी लॉर्ड शब्द को लेकर या यूअर लॉर्डशिप को लेकर ये कहा गया है कि जब हम भगवान नहीं, हम भी आपकी तरह एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप इस शब्द को ना ही यूज़ करें कोर्ट को एड्रेस करते हुए तो ज़्यादा बेटर है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस में देखा है कि कॉज लिस्ट में ये एक नोट लिखा आ जाता था कि इस कोर्ट में जब भी आप आर्ग्यू करने के लिए आए एडवोकेट्स, तो मुझे माय लॉर्ड्स कहकर संबोधित ना किया जाए। तो जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी थ्रू आउट वर्ल्ड, जैसे न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंट्रीज, ये सभी के सभी कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करती हैं। और कॉमन लॉ सिस्टम में जब जज को हम एड्रेस करते हैं तो माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, यूअर लॉर्डशिप ऐसे डिग्निफाइड शब्दों से संबोधित किया जाता है। अगर कोई एडवोकेट इस तरीके से मांगने लगे जज साहब से कि जैसे वो कुछ छीन रहा हो, अहंकार आ जाए बीच में, ईगोइस्टिक हो जाए एडवोकेट या कोई लिटिगेंट, तो ऐसी सिचुएशन में वो मनुष्य की जो एनर्जी थी उसको छोड़कर वो राक्षस की एनर्जी को एडॉप्ट कर लेता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि जब जजेस को एड्रेस किया जाता है कोर्ट में तो बहुत डिग्निफाइड मैनर में कुछ शब्दों का यूज किया जाता है। जैसे एक शब्द है माय लॉर्ड। इस तरह भी कहा जाता है कि मी लॉर्ड या फिर यूअर लॉर्डशिप, माय लॉर्डशिप, सर। तो ये बहुत सारे संबोधन हैं जिससे हम जजेस को एड्रेस करते हैं। तो जो ये माय लॉर्ड शब्द है, बहुत बार काफी जजेस की भी ऑब्जर्वेशन आई है कि जो ये माय लॉर्ड शब्द है ये हमारे लिए आप यूज मत कीजिए क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। कई बार बार ने तो कई बार बेंच ने इस माय लॉर्ड शब्द को लेकर या मी लॉर्ड शब्द को लेकर या यूअर लॉर्डशिप को लेकर यह कहा गया है कि जब हम भगवान नहीं, हम भी आपकी तरह एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप इस शब्द को ना ही यूज करें कोर्ट को एड्रेस करते हुए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी डिग्निफाइड मैनर में जजेस को एड्रेस करने के लिए एडवोकेट्स माय लॉर्ड शब्द का, मी लॉर्ड शब्द का, यूअर लॉर्डशिप शब्द का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर यह करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव चाहिए, एक लॉजिकल पैरामीटर चाहिए। बहुत सारे जजेस ने तो इवन कॉज लिस्ट में भी, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस में देखा है कि कॉज लिस्ट में ही एक नोट लिखा आ जाता था कि इस कोर्ट में जब भी आप आर्ग्यू करने के लिए आए एडवोकेट्स, तो मुझे माय लॉर्ड्स कहकर संबोधित ना किया जाए। लेकिन अगर हम इस शब्द को अंडरस्टैंड करें, यह शब्द बेसिकली आया है ब्रिटेन से। बेसिकली जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया उसकी कॉलोनी रहा था, और ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, वहां पर कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो किया जाता है, जो ब्रिटेन में भी किया जाता है। यानी कि जितनी भी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन की, उन्होंने ब्रिटेन के कल्चर को तो एडॉप्ट किया ही किया, उन्होंने ब्रिटिश लीगल सिस्टम को भी एडॉप्ट किया। तो जो ये कोडिफाइड लॉ है, जहां पे एक जज एज ए अंपायर काम करता है, ये जो लीगल सिस्टम है ये कॉमन लॉ सिस्टम का पार्ट है। वर्ल्ड में दो तरह के लीगल सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, एक कॉमन लॉ सिस्टम और दूसरा सिविल लॉ सिस्टम। तो जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी थ्रू आउट वर्ल्ड, जैसे न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंट्रीज, ये सभी के सभी कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करती हैं। और कॉमन लॉ सिस्टम में जब जज को हम एड्रेस करते हैं तो माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, यूअर लॉर्डशिप ऐसे डिग्निफाइड शब्दों से संबोधित किया जाता है। लेकिन जब हम अपनी इंडियन माइथोलॉजी में भी जाएंगे, हिंदू माइथोलॉजी में भी जाएंगे, तो तीन शब्द निकल कर आते हैं: देवता, मनुष्य और राक्षस। देवता का काम होता है देना, यानी कि जो देने वाला है, जिसने डिलीवर करना है। और मनुष्य का काम है जिसे चाहिए, जो देवता से मांगता है अपनी जरूरत की चीजें, अपने जीवन को जीने के लिए जो जो आवश्यक है वो सब देवताओं से मांगता है मनुष्य। आज भी आप घरों में देखेंगे तो हम पूजा पाठ करते हैं, तो हम भगवान से कामयाबी मांगते हैं,
लाइफ के अंदर एक पीस मांगते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लग्जरी मांगते हैं, हेल्थ मांगते हैं। तो आज भी जो मनुष्य है वो देवताओं से मांग ही रहा है। देवता एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसका काम है देना। अब देवताओं को खुश करने के लिए या उनसे चीजें लेने के लिए सदियों से मनुष्य ने साधनाएं की हैं, क्योंकि मनुष्य लेने के स्थान पर खड़ा है और देवता देने के स्थान पर खड़ा है। अब इन दो कैटेगरीज के अलावा एक तीसरी कैटेगरी आती है राक्षस। अब जो राक्षस है, राक्षस होता है छीनने वाला, यानी कि देवता देने वाला, डिलीवर करने वाला, मनुष्य लेने वाला, और जो राक्षस है वो छीनने वाला, जबरदस्ती छीनने का जिसका नेचर होता है। तो आज के इस कलयुग में या इस डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे देश के अंदर, अगर ये जुडिशियल सिस्टम जो डेमोक्रेसी का पार्ट है, एक डेमोक्रेसी का पिलर है, इसके अंदर जो हाई कोर्ट के जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो लॉ लेट डाउन करते हैं, जैसे एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, उसका मतलब होता है टू स्टैंड विद व्हाट इज बीइंग डिसाइडेड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है वो लॉ पूरे देश में चलेगा। जो हाई कोर्ट ने रूल दे दिया है, जो लॉ बना दिया है, जो इंटरप्रिटेशन कर दी है, वो पूरे स्टेट में फॉलो की जाएगी। यानी कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन उन पर बाइंडिंग होते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन प्रेसिडेंट कहलाते हैं। तो कहने का मतलब जो जजेस हैं हमारे, वो एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं जो डिलीवर करते हैं, जिन्होंने देना होता है। और जो एडवोकेट्स हैं, किसी ने बेल लेनी है, किसी ने रिट आर्ग्यू करनी है, कोई सर्विस मैटर है, कोई कॉर्पोरेट लॉ है, कोई बैंकिंग लॉ है। कहने का मतलब हम जितनी भी पिटीशंस हाई कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं वो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए फाइल करते हैं कि हमें कोई ना कोई जस्टिस चाहिए, कोई ना कोई रिलीफ चाहिए। तो जब एडवोकेट लेने के स्थान पर खड़ा है तो आप उसे मनुष्य समझ सकते हैं, और जो जजेस जब देने की पोजीशन में बैठे हैं तो आप उन्हें देवता समझ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे जजेस ने अपने लाइफ के टन्योर में, अपने जजशिप के टन्योर में यह कहा है कि हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन भले ही वो भगवान ना हो, भले ही वो ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन वो देने की पोजीशन में बैठे हैं। अब जैसे एक मुजरिम को सजा देनी है, उनको पावर है कि वो उसे फांसी की सजा भी दे सकते हैं, वो उसे बरी भी कर सकते हैं, वो उसे 10 साल की कारावास भी दे सकते हैं, 5 साल की कारावास भी दे सकते हैं। कहने का मतलब सजा देने का अधिकार जजेस को है, और सजा देने का अधिकार तो भगवान को भी है, देवताओं को भी है। तो अगर हम इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी चलें तो जजेस उस पोजीशन पर बैठे हैं जो वो देने की पोजीशन पर बैठे हैं, और जो एडवोकेट्स हैं या जो लिटिगेंट्स हैं जिन्होंने केस फाइल किए हैं, वो उस स्थान पर खड़े हैं जहां पे मनुष्य खड़ा होता है, यानी कि वो लेने की पोजीशन में खड़े हैं। तो इसीलिए इन शब्दों से संबोधित करना जजेस को कि माय लॉर्ड, माय लॉर्डशिप, मुझे ऐसा लगता है जस्टिफाइड है। भले ही ये शब्द ब्रिटिश सिस्टम से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसको अपनी इंडियन माइथोलॉजी से कनेक्ट कर कंसीडर करें तो ये सूट करता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम को भी, क्योंकि जजेस एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, वहां पे उन्होंने कुछ डिलीवर करना है, वो देने की पोजीशन पर बैठे हैं, हायर पेडेस्टल पर बैठे हैं, हायर पोजीशंस पर बैठे हैं। और जो मनुष्य हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो उनसे कुछ मांगने के लिए कोर्ट में खड़े हैं। अब इस सिचुएशन को एक तीसरे एंगल से हम समझते हैं। जैसे अगर कोई एडवोकेट जज से लड़ने लग जाए, अपने राइट्स को लेकर जिद करने लगे, अगर कोई एडवोकेट इस तरीके से मांगने लगे जज साहब से कि जैसे वो कुछ छीन रहा हो, अहंकार आ जाए बीच में, ईगोइस्टिक हो जाए एडवोकेट या कोई लिटिगेंट, तो ऐसी सिचुएशन में वो मनुष्य की जो एनर्जी थी उसको छोड़कर वो राक्षस की एनर्जी को एडॉप्ट कर लेता है, और जिसे जुडिशियल सिस्टम तो क्रिटिसाइज करता ही करता है, सिविल सोसाइटी भी क्रिटिसाइज करती है। यह बात अलग है कि कौन सा सिस्टम परफेक्ट है, कौन सा सिस्टम परफेक्ट नहीं है, और हर सिस्टम में कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं। जब एक घर में सभी अच्छे नहीं हो सकते, एक सोसाइटी में सभी अच्छे नहीं हो सकते, तो एक किसी पर्टिकुलर सिस्टम में भी अच्छे नहीं हो सकते। वो एक डिफरेंट पैरामीटर है कि कौन सा सिस्टम सही है, कौन सा नहीं है, जजेस सही है या एडवोकेट सही है, बार सही है, बेंच सही है। ये इशू टोटली सेपरेट है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं सिंपली इतनी बात कर रहा हूं कि जब एक जस्टिस का मतलब होता है थिंकर, यानी कि जब वो जजमेंट दे रहा है तो उसमें मल्टीपल डायमेंशंस को इंक्लूड करता है, उसमें मल्टीपल लॉज को इंक्लूड करता है, चाहे वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो, विधानसभा की डिबेट हो, लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स हो, एविडेंस हो, केस के फैक्चुअल पोजीशंस हो, या एक माइंड का थॉट प्रोसेस हो,
वो सब सोचकर ही एक जजमेंट डिलीवर की जाती है और सोसाइटी को कुछ ना कुछ डिलीवर किया जाता है जज साहब के द्वारा। तो जो एडवोकेट्स हैं उनको डिग्निफाइड मैनर में, एक सबमिसिव नेचर में, या कोई अगर लिटिगेंट भी इन पर्सन अपीयर हो रहा है कोर्ट में और खुद केस को आर्ग्यू कर रहा है, तो एक सबमिसिव नेचर होना चाहिए, एक पोलाइट नेचर होना चाहिए किसी चीज को मांगने के लिए कोर्ट से। और वैसे भी एक जनरल कहावत है कि जब भी आप किसी से मांगेंगे तो आपको झुकना पड़ता है, और झुकने से ही चीजें मिलती हैं। क्योंकि सबमिसिव नेचर जब तक नहीं आएगा, पोलाइट नेचर जब तक नहीं आएगा, सामने वाला आपको देगा नहीं, कुछ चीजें आप ले नहीं पाओगे उससे, क्योंकि लेने के लिए कुछ ना कुछ झुकना पड़ता है, अहंकार को डाउन करना पड़ता है। तो आई थिंक मैंने ये जो आपको कंसेप्ट समझाया कि ये जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम से हमारे यहाँ शब्द आए हैं, माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, जो एड्रेस करते हैं हम जजेस को कोर्ट के अंदर, ये मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। हो सकता है आपका ओपिनियन इससे डिफरेंट हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने एक लॉजिक के हिसाब से कोई ना कोई ओपिनियन फ्रेम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आप ब्रिटिश सिस्टम के लॉ के रिगार्डिंग, जजेस को हम जो संबोधित करते हैं, जिन शब्दों का मैंने यूज किया उसके रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।